अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा शहजाद और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में एक अफसोसनाक खबर देंगे अपने नाजरीन को। हम दुश्मनों की बलूचिस्तान में बुज़दिलाना कार्रवाई। ज़िला मस्तोंग में धमाका हुआ है। धमाके में 7 अफराद जाँ बहक और 40 ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। MS सिविल अस्पताल कोयटा ने धमाके के पेश नज़र सिविल अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज कर दी है। धमाका मस्तूंग के मरकजी बाजार में हुआ। इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में बुज़दिलाना कार्रवाई। जिला मस्तूंग में धमाका हुआ है। धमाके में 7 अफराद जाँ बहक और 40 जख्मी हो चुकी हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बुशरा कमर ने। बुशरा, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी, ये मस्तूंग का इलाका है, कूड़ा खान रोड, जहां पर मदीना मस्जिद के करीब जो है लोग 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में शिरकत करने के लिए इकट्ठे हुए थे और जुलूस के निकलने से कबल जो है DSP सिटी अनवर गिशकोरी भी जो है वो तमाम सूरत हाल का जायजा लेने पहुंचे। तो उसी वक्त एक जोरदार धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 7 अफराद की अभी तक इतलात मिली है कि वो जाँ बहक हुए हैं, जबकि 40 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए हैं। इस वक्त तमाम जख्मियों को जो है शहीद नवाब गौस बख्श रईसानी मेमोरियल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जहाँ पर जख्मी जो है उनमें शदीद जख्मियों की तादाद बहुत ज्यादा बताई जा रही है, जिन्हें फौरी तौर पर जो है वो कोयटा मुंतकिल करने के हवाले से कोयटा से रेस्क्यू टीमें जो है मस्तूंग के लिए रवाना हो चुकी हैं, जबकि कोयटा के सिविल अस्पताल में भी एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो जाए वकुआ पर मौजूद हैं, जबकि कोयटा से बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम भी जो है जाए वकुआ की जानिब रवाना हो गई है, जो धमाके की नौयत का जो है वो अंदाजा लगा सकेगी। इस वक्त सूरत हाल जो है वहाँ पर इंतहाई खराब बताई जा रही है, क्योंकि लोग जो है बड़ी तादाद में वहाँ पर इकट्ठे थे और जुलूस जो है वो लाइन अप हो चुका था। ये जुलूस जो है वो रबीउल अव्वल के सिलसिले में यहाँ से निकाला जाना था। इससे कबल ही जो है इस मुकाम पर जो मदीना मस्जिद बताई जा रही है, यहाँ पर एक जोरदार धमाका हुआ था। धमाके में जो है बड़ी तादाद में जो जख्मी हैं उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है और खून काफी बह जाने की वजह से लोगों की हालत खराब है। खून की अपील बार बार की जा रही है। सिविल अस्पताल में भी तमाम तर कोयटा के सिविल अस्पताल में इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी बुशरा, ये बताइएगा इस वक्त जख्मियों की हालत कैसी है और जाँ बहक अफराद की शनाख्त हो सकी है? जी, इस वक्त जो है मस्तूंग के अस्पताल में जहां जख्मियों को मुंतकिल किया गया है, वहां पर तकरीबन जो है 10 से ज़ायद अफराद की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि तकरीबन 15 लोग ऐसे हैं कि जिनकी हालत ज़्यादा ख़राब है, जबकि 25 से ज़ायद लोग ऐसे हैं कि जिन्हें मामूली नौयत के ज़ख्म आए हैं। जबकि जो जाँ बहक अफराद हैं अब तक उनकी शनाख्त का अमल जो है वो शुरू नहीं किया जा सका है। इस वक्त यही बताया जा रहा है कि तमाम जख्मी जो हैं उन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जिसके बाद जो है जाँ बहक होने वाले अफराद की शनाख्त का अमल जो है मुकम्मल किया जाएगा। धमाका इस कदर जोरदार था कि जो जाँ बहक होने वाले अफराद हैं उनमें से कई अफराद ऐसे हैं कि जिनके चेहरों पर निशानात आए हैं, जिसकी वजह से उनकी शनाख्त में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इसलिए पहले पूरी तवज्जो उन अफराद पर दी जा रही है जो शदीद जख्मी हैं। उन्हें तिब्बी इमदाद देने के बाद जैसे ही कोयटा से रेस्क्यू टीमें मस्तूंग पहुंचेंगी तो फौरी तौर पर उन्हें कोयटा मुंतकिल करने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। जी बुशरा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त आपको खबर दे रहे हैं अमन दुश्मनों के बलूचिस्तान में बुज़दिलाना कार्रवाई। ज़िला मस्तूंग में धमाका। धमाके में 7 अफराद जाँ बहक और 40 जख्मी हो चुके हैं। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताएं कि MS सिविल अस्पताल के हवाले से बात की जाए तो MS सिविल अस्पताल कोयटा ने धमाके के पेश नज़र सिविल अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज कर दी है। धमाका मस्तूंग के मरकजी बाजार में हुआ है। ज़िला मस्तूंग में धमाका 7 अफराद जाँ बहक अब तक हो चुके हैं, जबकि ये इत्तलात भी आ रही हैं कि 40 से ज़ायद जख्मी हैं। धमाके में DSP अनवर गिशकोरी भी शहीद हो चुके हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि धमाका मस्तूंग के मरकजी बाजार में हुआ है। बिल्कुल। बुशरा कमर, ब्यूरो चीफ कोयटा हमारे साथ मौजूद हैं। बुशरा, बताइएगा जाँ बहक अफराद की तादाद कितनी हो चुकी है, तस्दीक की है MS की जानिब से? जो है शहीद नवाब गौस बख्श जो अस्पताल में जो जख्मी पहुंचाए गए थे उनमें से शदीद जख्मियों में से भी जो है कुछ लोगों के जाँ बहक होने की इतलात आ चुकी हैं। अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद जो है वो 13 बताई जा रही है, जबकि 50 से ज़ायद जख्मी जो हैं वो मस्तूंग के अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं। जाँ बहक अफराद की तादाद जो है बढ़ गई है, जबकि मस्तूंग के MS के मुताबिक जख्मियों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है, जिनमें से मजीद जख्मी जो हैं जो शदीद नौयत के जख्मी हैं उनके हवाले से बताया जा रहा है कि उनकी हालत इस वक्त खतरे में है और कोशिश की जा रही है कि उन्हें फौरी तौर पर कोयटा मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि मस्तूंग के इस अस्पताल में तमाम तर इंतजाम तो हैं, लेकिन ज़्यादा ट्रामा सेंटर ना होने की वजह से, ज़्यादा इंतजाम ना होने की वजह से जख्मियों की हालत जो है वो खतरे में पड़ सकती है। इसलिए कोशिश की जा रही है कि अब प्राइवेट गाड़ियों के जरिए फौरी तौर पर उन्हें कोयटा मुंतकिल किया जाए। जी
बुशरा, ये बताइएगा, अनवर गिशकोरी डीएसपी जो है वो इस धमाके की जो उसमें वजह से जो है वो जाँ बहक और शहीद हो चुके हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त डीएसपी जो हैं अनवर गिशकोरी वो उस वक्त तमाम तर सूरत हाल जो जुलूस निकलना था उसका जायजा लेने के लिए वहां पर पहुंचे थे, और जैसे ही धमाका हुआ तो उनके करीब धमाका खेत मवाद फटने की वजह से उनकी शहादत की इतलात जो हैं वो मौसूल हुई, और बताया यही जा रहा है कि अनवर गिशकोरी जो है वो मौके पर ही शहीद हो गए थे, और इस बात की तस्दीक जो है वो ज़िले इंतजामिया ने कर दी है। जी अच्छा बुशरा, जानना आपसे चाहेंगे कि आसपास के इलाके के हवाले से अपडेट कीजिएगा, वहाँ की क्या सूरत हाल है, सिक्योरिटी फोर्सेस या फिर अगर और इदारों की जानिब से बात की जाए तो पुलिस वहाँ पर पहुँच चुकी है? जी बिल्कुल, जिस वक्त ये वाकया हुआ उससे कबल ही जुलूस की सिक्योरिटी के लिए भी पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर तैनात थी, और अब जब ये वाकया पेश आया है चूंकि यहाँ पर आबादी भी है ज़्यादा, तो इस वजह से यहाँ पुलिस की इजाफी नफरी मजीद वहाँ पहुँच गई है ताकि तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा भी ले सके, और वहाँ पर जो जुलूस के दीगर शुरा हैं उन्हें भी वहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सूरत हाल जो है सब काफ़ी ख़राब वहाँ पर बताई जा रही है, इसलिए वहाँ से तमाम तर लोगों को हटाने के लिए इजाफी नफरी तलब कर ली गई है, जबकि जो दीगर फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके भी अहलकार वहां पहुंच चुके हैं, जिसमें लेवीज और एफसी के भी अहलकार शामिल हैं। तमाम तर सूरत हाल पर काबू पाने के लिए जिले इंतजामिया जो है वो भी मौके पर मौजूद है। जी ठीक है बुशरा, आप साथ ही मौजूद रहेगा। एक मरतबा फिर अपने नाज़रीन को इस अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। हम दुश्मनों का बलूचिस्तान में बुज़दिलाना कार्रवाई का वार, ज़िला मस्तोंग में धमाका हुआ है। धमाके में इस वक्त 13 अफराद शहीद जबकि 50 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। MS सिविल अस्पताल कोयटा ने धमाके के पेश नज़र सिविल अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज कर दी, जबकि धमाका मस्तोंग के मरकजी बाजार में हुआ। इलाके की नाकाबंदी भी कर दी गई है। बिल्कुल, अब तक की इत्तलात के मुताबिक 13 अफराद शहीद हो चुके हैं जबकि 50 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। धमाके के पेश नज़र सिविल अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और अपील की जा रही है खून के एहतियात के हवाले से धमाके की नोयत का ताहाल तयन ना हो सका। फौरी तिब्बी इमदाद के लिए ज़ख्मियों के अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। धमाके के पेश नज़र इस वक्त सिविल अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। 13 अफराद शहीद हो चुके हैं, 50 से ज़ायद ज़ख्मी है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। बुशरा कमर, जानना आपसे चाहेंगे कि 50 से ज़ायद जो अफराद ज़ख्मी हैं उनकी हालत इस वक्त क्या बताई जा रही है? जी 50 से ज़ायद जो अफराद ज़ख्मी हैं उनमें से इस वक्त 15 अफराद ऐसे हैं कि जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। उन्हें जो है संगीन नौयत के ज़ख्म आए हैं, खून ज़्यादा बह जाने की वजह से उनकी हालत इस वक्त ख़तरे में बताई जा रही है, और प्राइवेट गाड़ियाँ और मस्तूंग में जो एम्बुलेंसेस मौजूद थी उनके ज़रिए अब उन्हें कोयटा मुंतकिल करने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। कुछ देर बाद जो है ज़ख्मियों को कोयटा ले आया जाएगा, जहां पर ट्रामा सेंटर में उनका फर्दर इलाज जो है वो किया जाएगा, जबकि जो मामूली ज़ख्मी हैं उनका इलाज मस्तूंग के अस्पताल में ही किया जाएगा। पहले शदीद नौयत के जो ज़ख्मी हैं उन्हें कोयटा मुंतकिल किया जाएगा, उसके बाद जो बाकी रह जाने वाले ज़ख्मी अफराद हैं उनमें ज़ख्मों की नौयत को देखते हुए उन्हें कोयटा मुंतकिल करना है या वहीं पर मस्तूंग के शहीद नवाब गौस बख्श रईसानी मेमोरियल अस्पताल में अगर उनकी ट्रीटमेंट मुमकिन है तो वहीं पर उनकी ट्रीटमेंट जो है वो शुरू मजीद जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी। जी बुशरा, ये बताइएगा, बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया था, क्या जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करने का काम शुरू हुआ? इब्तदाई तहकीकात का आगाज़ किया गया है? जी मस्तूंग से कोयटा तक का जो रास्ता है वो तकरीबन 50 किलोमीटर के करीब है। इस वक्त बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला जो है वो रास्ते में ही है। जैसे ही वो जाए वक़ुआ पर पहुंचेगा उसके बाद जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करने के बाद ही धमाके की नौयत बताई जाएगी कि ये क्या नौयत थी। ताहम एनी शाहिदीन के मुताबिक जो वहाँ लोग मौजूद थे उनके मुताबिक यही बताया जा रहा है कि जुलूस में रश था और रश की वजह से यह मालूम ना हो सका कि क्या धमाका खेज मवाद वहाँ प्लांटेड था या कोई मुबैना हमलावर जो है वो जुलूस के लोगों में शामिल हुआ था और उसके बाद ये धमाका हुआ है। इस वक्त नौयत का अंदाज़ा लगाना जो वो कबल अज वक्त होगा। जैसे ही बीडी टीम जाए वक़ुआ पहुंचेगी उसके बाद ही धमाके की नौयत का सही अंदाज़ा जो है वो लगाया जा सकता है। धमाके की नौयत का अंदाज़ा तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अगर इस वक्त बात की जाए कि धमाका मदीना मस्जिद के करीब हुआ है, इस मस्जिद के अगर आसपास की आबादी के हवाले से बात की जाए तो ये गुंजान आबादी है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जहाँ पर ये मस्जिद तामीर है वहाँ पर लोगों के घर भी मौजूद थे और जुलूस की वजह से रश भी बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये वाक़या और नुकसान जो है वो ज़्यादा हुआ है। और जिस नौयत का ये नुकसान हुआ है उससे यही बताया जा रहा है कि यहाँ बारूदी मवाद का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा
किया गया है, जिसकी वजह से नुकसानात जो हैं वो इस वक्त ज़्यादा बताए जा रहे हैं। अब मैं आपको एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट ये भी बताती चलूँ कि इस वक्त जो जाँ बहक होने वाले अफराद हैं उनकी तादाद 15 तक पहुंच चुकी है। अस्पताल इंतज़ामिया ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि धमाके में ज़ख्मी होने वाले जो अफराद हैं उनकी तादाद 15 तक पहुंच गई है, जबकि धमाके में 60 से ज़ायद अफराद जो हैं अब ये बताया जा रहा है। ठीक है बुशरा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ताज़ा तरीन इत्तलात हमारे सामने आ रही हैं। ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर हमें अपडेट कर रही हैं। जाँ बहक और शहीद होने वाले अफराद की तादाद 15 तक पहुंच चुकी है, जबकि 60 से ज़ायद अफराद इसमें शदीद ज़ख्मी हैं। बुज़दिलाना वार किया गया है अमन दुश्मनों की जानिब से। बलूचिस्तान में बुज़दिलाना कार्रवाई, ज़िला मस्तूंग में धमाका हुआ। धमाके में इस वक्त 15 अफराद शहीद जबकि 60 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। MS सिविल अस्पताल कोयटा ने धमाके के पेश नज़र सिविल अस्पताल में एमरजेंसी भी नाफिज कर दी है। धमाका मस्तूंग के मरकजी बाजार में हुआ। बुशरा कमर, ब्यूरो चीफ कोयटा हमारे साथ मौजूद हैं। बुशरा, बताइएगा धमाका जिस जगह पर हुआ वहां पर लोग किस लिए इकट्ठा थे? क्या जुलूस निकालने के लिए इस वक्त इकट्ठे हुए थे? और जुलूस में तो बच्चे भी शामिल होते हैं, क्या किसी बच्चे की शहादत की तस्दीक करेंगे आप? जी, ये कूड़ा खान रोड है जहाँ पर मदीना मस्जिद है और 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में जुलूस जो है वो निकाला जाना था। जुलूस के लिए जिस तमाम तर लोग जो हैं जैसे ही वो लाइन अप हुए हैं और उसके बाद जुलूस निकाला जाना था, उससे कबल ही जो है धमाका हो गया है। धमाके में यकीनन जहाँ हमने देखा कि बड़ी तादाद में बड़ी उम्र के लोग और नौजवान शामिल थे, वहीं बच्चे भी शामिल थे। अब तक जो है सिर्फ दो बच्चों के ज़ख्मी होने की इतलात जो हैं वो मौसूल हो चुकी हैं। ताज़ा तरीन मैं आपको एक रिपोर्ट ये भी बताऊं कि SHO सिटी मस्तूंग के मुताबिक ये धमाका जो है वो खुदकुश था और खुदकुश हमलावर जो है वो जुलूस के शुरका के दरमियान में आकर खड़ा हुआ था। जुलूस के निकलने से कबल जो है उस हमलावर ने अपने आप को बारूदी मवाद से उड़ा लिया, जिसके नतीजे में 15 अफराद जो हैं वो जाँ बहक और 60 से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। अच्छा बुशरा, आप एरिया के हवाले से बताइएगा कि आपने बताया कि गुंजान आबादी वाला एरिया था, वहाँ कोई मार्केट बाजार इस तरह का था या फिर स्पेसिफिक इस जुलूस को ही निशाना बनाया गया? कितनी बड़ी तादाद में वहाँ लोग मौजूद थे? देखिए, जुलूस के लिए तमाम तर रास्तों को सील किया गया था, इसलिए और आज जुम्मे का भी दिन है। जुम्मे का दिन होने की वजह से वहाँ तमाम तर दुकानें बंद थी। मस्तूंग एक छोटा इलाका है जहाँ पर कोई बड़ी मार्केट या इस तरह का कोई सिलसिला नहीं था। छोटी मोटी दुकानें थी जो इस जुलूस की वजह से और वहाँ पर जुम्मे की वजह से ये दुकानें बंद थी, इसलिए वहाँ जो ये जुलूस निकाला जाना था, बताया खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि हमलावर का निशाना जो है वो ये जुलूस था और उसने जुलूस को जो है वो निशाना बनाते हुए जुलूस के शुरका के दरमियान में आकर खुद को धमाका खेज मवाद से उड़ाया है। यहाँ पर छोटी मोटी दुकानें थीं। आज जुम्मे की वजह से और 12 रबीउल अव्वल की जुलूस की वजह से सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र उन्हें कल रात से ही जो है वो सील करवा दिया गया था। जिस वक्त जुलूस के शुरका यहाँ पर इकट्ठे होना शुरू हुए तो इस रश में क्योंकि लोगों का रश बहुत ज़्यादा था और एक एक को चेकिंग करके अंदर नहीं छोड़ा गया, तो इस वजह से उसको आसानी मौका मिल गया और वो जुलूस के शुरका के दरमियान में मदीना मस्जिद के करीब आ गया और उसने आकर मदीना मस्जिद के करीब जहां पर फ्रंट में इस जुलूस को निकलना था, जहां पर DSP भी मौजूद थे और उन्होंने उस वक्त इलाके का जायजा भी लिया था, वो वहां खड़े होकर जुलूस के शुरका के साथ डिस्कशन कर रहे थे। उस दौरान जो है ये बताया जा रहा है कि धमाका हुआ था और रश जो है वो उस वक्त सामने फ्रंट पे ज्यादा होने की वजह से नुकसान भी जो है वो ज्यादा हुआ है। जी अच्छा बुशरा, जानना आपसे चाहेंगे कि हमने देखा कि माजी करीब में भी इस तरह के वाक़यात वहाँ होते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर से आपकी बात हुई है, उनका मज़ीद क्या कहना है? सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजामात थे? सिक्योरिटी नहीं थी पहले से, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में वहाँ लोगों का मौजूद होना और सिक्योरिटी नाक़िस सूरत हाल इस तरह की, ये क्या कहते हैं असिस्टेंट कमिश्नर? आपकी बात हुई है? जी, PDM के तर्जुमान हैं हाफिज़ हमदुल्ला। तकरीबन आज से कोई 20 दिन कबल हाफिज़ हमदुल्ला को भी जो है मस्तूंग के ही इलाके में जो है निशाना बनाया गया था, लेकिन उस धमाके में वो शदीद ज़ख्मी हो गए थे, जबकि उनके दीगर साथी जो हैं वो भी इस धमाके में ज़ख्मी हुए थे। तो इससे कबल माजी में भी हमने यही देखा कि मस्तूंग में पे दर पे वाक़यात जो है दहशत गर्दी के होते रहे थे और सबसे सेंसिटिव इलाका जो है वो मस्तूंग का ही बताया जाता था। आज भी जो है मस्तूंग के इलाके में सेंसिटिविटी को देखते हुए सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए थे, लेकिन चूंकि इस जुलूस में एक एक शुरका को चेकिंग करके नहीं छोड़ा जाता तो बआसानी हमलावर को मौका मिला और वहां पर कोई स्कैनर्स नहीं लगे हुए थे, वहां पर कोई चेकिंग नहीं थी,
सिर्फ सिक्योरिटी के एहलकार वहां पर बड़ी तादाद में मौजूद थे, तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो है हमलावर आसानी वहां पर घुस गया। माजी में हमने देखा कि जिस तरह से जमीयत उलमा इस्लाम के जो भी जलसे जुलूस होते थे या आम पब्लिक होती थी, उन्हें भी जो है मस्तूंग में इसी तरह से धमाकों की नज़र जो है वो होते रहे हैं और वाक़यात पेश आते रहे हैं। सबसे सेंसिटिव इलाका जो है वो शोरिश ज़दा इलाका मस्तूंग का था और आज भी जब एक जुलूस 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में यहाँ से निकाला जाना था तो उस वक्त जो है ये वाक़या पेश आया है। बुशरा, जाए हादसा के बारे में बताइएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों की टीमें इस वक्त पहुंच चुकी हैं जाए हादसा पर? जी बिल्कुल, जिस वक्त ये वाक़या हुआ उस वक्त ज़िले इंतज़ामिया और पहले से मौजूद सिक्योरिटी तो वहाँ पर मौजूद थी ही, लेकिन वहाँ पर लोगों के रश को मुंतशिर करने के लिए और सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए, साथ ही साथ चूँकि जाए वक़ुआ से शवाहिद भी इकट्ठे किए जाने हैं और तमाम तर जो वहाँ पर ऐनी शाहिदीन मौजूद थे उनके कमेंट्स भी लिए जाने हैं, तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वहाँ पर पहुँच चुकी है। तमाम इलाके को घेरे में ले लिया गया है और वहाँ से जो बाकी लोग जुलूस के शुरका थे उन्हें पुरअमन तरीके से उनके घरों की जानिब वापस भेजने की का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। जबकि अस्पताल के बाहर भी सूरत हाल यही बताई जा रही है कि वहाँ भी इस वक्त लोग जमा हैं और अपने प्यारों से मिलने के लिए उन्होंने अस्पताल के बाहर काफ़ी रश लगाया हुआ है, जिसकी वजह से जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं, जो अस्पताल में तिब्बी इमदाद का सिलसिला है उसमें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा है, जिसको देखते हुए इस वक्त अस्पताल में भी पुलिस की नफरी जो है वहाँ पहुँचानी शुरू कर दी गई है। अच्छा बुशरा, जानना आपसे चाहेंगे कि इब्तदाई तहकीकात के हवाले से अगर बात की जाए तो कुछ पता चल सका है कि आया ये किस नोयत का धमाका था, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि धमाका ये खुदकुश था या पहले से नस्ब शुदा था? जी, SHO सिटी मस्तूंग के मुताबिक धमाका जो है वो खुदकुश हमला था और हमलावर जो है वो जुलूस के शुरका के दरमियान में शामिल होकर जुलूस के फ्रंट लाइन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान जो है उसने रश को देखते हुए मौके का फ़ायदा उठाते हुए धमाका किया, जिसके नतीजे में जो है एक भारी नुकसान इस वक्त उठाना पड़ा है बलूचिस्तान को। जी बुशरा, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कोई थ्रेट अलर्ट था, कोई आपकी बात हो सकी है ज़िला इंतज़ामिया या निगरान सूबाई हुकूमत से? जी, थ्रेट अलर्ट्स तो बलूचिस्तान, कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में वक्तन फ़वक्तन मिलते रहते हैं, लेकिन एक रोज़ कबल जो है IG पुलिस और इसके अलावा कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों की अहम मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में यही फैसला किया गया था कि मोबाइल सर्विस जो है जुलूस के दौरान मुअत्तल रहेगी, साथ ही साथ दुकानें जो हैं जुलूस के रूट पर बंद की जाएंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्होंने आज फजर के टाइम से ही तमाम जुलूस के रूट्स को जो है वो अपने घेरे में ले लिया था, लेकिन मस्तूंग का इलाका ऐसा है कि यहाँ पर बड़ी तादाद में पूरा मस्तूंग ही जो है वो इस जुलूस में शिरकत करता है और चूंकि इस जुलूस में शिरकत करने के लोग मज़ीद तफसीलात भी इस हवाले से आपसे लेते रहेंगे। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं, अस्पताल की जानिब से तस्दीक हो चुकी है 15 अफराद शहीद हो चुके हैं जबकि 50 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। धमाके के पेश नज़र सिविल अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस बारे में वक्तन फवक्तन आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। तमाम आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। सरकार दो आलम आक़ाए दो जहां की आमद पर मुल्क भर में जश्न और दुरूद व सलाम। रावलपिंडी के जामे मस्जिद रोड पर खुसूसी लंगर का एहतमाम किया गया जिसमें मुख्तलिफ अक़साम के खाने तकसीम किए जा रहे हैं। जुलूसों में बड़ों के साथ बच्चे भी नबी आखिरुज़्ज़मा से अकीदत का इजहार कर रहे हैं। मज़ीद बात करते हैं मोहम्मद दानिश से। दानिश, बताइए। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शहर रावलपिंडी में भी योम विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत व मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं जामिया मस्जिद के मकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ अशकान रसूल के लिए ख़ास तौर पर लंगर के बेहतरीन इंतज़ामात हैं। जगह जगह सबीलें लगाई गई हैं। इसके साथ साथ शहर रावलपिंडी को बहुत ही खूबसूरत लाइटों के साथ साथ बरकी कुमकुम के साथ भी सजाया गया है। इसके साथ साथ शहर रावलपिंडी में बच्चों की जानिब से भी और जुलूस और रैलियां निकाली गई हैं। इस वक्त आप मेरे देख सकते हैं यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं और मेरे अक़ब में लंगर के लिए लाइनें भी यहाँ पर लगी गई हैं। जी, बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद मौजूद हैं। बड़ों के साथ बच्चों का भी नबी आखिरुज़्ज़मा से अक़ीदत का इजहार। मोहम्मद दानिश हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुख्तलिफ इलाकों से जुलूस बरामद हो रहे हैं। ऐसे में जुलूस के शुरका के लिए खुसूसी तौर पर नज़र व न्याज का इंतजाम भी किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे वजीउद्दीन बताएंगे जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। वजी, बताइएगा।
बिल्कुल आज जश्न ईद मिलादुन्नबी जो है जोशो फरोश के साथ मनाया जा रहा है और मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची में भी जो हम देख रहे हैं कि जो इसका जोश है वो भरपूर तरीके से मना रहे हैं। जो आशिकान रसूल हैं वो रैलियाँ निकाल रहे हैं और ख़ुसूसी तौर पर जो लंगर का भी एहतमाम किया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे तकरीबन 250 के करीब जो है देगें यहाँ पे तैयार की जा रही हैं जो आशिकान रसूल में जो है और जो चाहने वाले उनको जो है तकसीम की जाएंगी। मेरे से यहाँ पे मौजूद हैं लंगर का एहतमाम करने वाले, इनसे जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि हर साल की तरह इस साल भी जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में नज़र व न्याज का एहतमाम किया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है जो जैसा कि इस महंगाई के इस दौर के अंदर जो हमें उम्मीद नहीं थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये महीना ऐसा है सरकार का मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि लोगों ने भरपूर तादाद में इस वक्त लंगर का एहतमाम किया। हर साल की तरह शाह फैसल के इलाके में भी जो है भरपूर तरीके से जो है जश्न ईद मिलादुन्नबी का जो त्यौहार है वो बड़े अकीदत और एहतराम से मनाया जाता है। जी लाहौर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से जुलूस और रैलियों का सिलसिला जारी है। हर साल की तरह इस साल भी रेलवे स्टेशन नूरी मस्जिद के बाहर लंगर का बड़ा इंतजाम किया गया है। नमाज जुमे की अदायगी के बाद आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस दाता दरबार पहुंचेगा। तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं। वहीद आगाह कीजिएगा। जी देखिए, मुल्क भर की तरह लाहौर में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हवाले से की मुनासबत से जो है तकरीबात का इनाकाद किया गया है और जलसे और रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं रेलवे स्टेशन पर नूरी मस्जिद के बाहर और यहाँ पर लंगर का भी वसी पैमाने पर इंतज़ाम किए गए हैं। 100 से ज़ायद की यहाँ पर जो हैं वो देगें तैयार की गई हैं और साथ साथ ये बताता चलूँ कि जुमे की नमाज के फ़ौरन बाद बताया जा रहा है कि यहाँ से जलूस बरामद होगा जो दाता दरबार जो है अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ पहुंचकर जो वहाँ पर इख्तिताम पजीर होगा। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है यहाँ से जलूस की शक्ल में दाता दरबार पहुँचेंगे और वहाँ पर भी जो है कुछ देर के लिए एक तकरीब होगी, फिर वहीं पर जो है जलूस इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जी लाहौर के बाद रुख करेंगे कोयटा का। कोयटा में 12 रबीउल अव्वल के मौके पर नन्हे आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से भी खुसूसी जुलूस निकाला गया। जुलूस में शरीक रंग बिरंगे मलबूसात ज़ेब तन किए बच्चे नाते भी पढ़ रहे हैं। इस वक्त बच्चों की रैली में मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशा कमर, उनसे मजीद जानते हैं। बुशा बताइएगा। जी बिल्कुल, रबीउल अव्वल के मौके पर निकाला गया जुलूस जो है इस वक्त मुख्तलिफ रास्तों पर गामजन है। इस जुलूस में नन्हे मुन्ने आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बड़ी तादाद में शरीक है। बच्चे हमारे साथ मौजूद है, आज उनसे जान लेते हैं। जी बताइए क्या कहेंगे। मैं कहूँगा कि हम लोग जश्न ईद मिलादुन्नबी इसलिए मनाते हैं कि इस दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए थे और हमारे लिए खुशी का पैगाम लाए थे। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इस वक्त नन्हे मुन्ने आशिकान रसूल जो है वो बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं, फरिश्ते लग रहे हैं, तैयार हुए में और जुलूस में शरीक हैं और उनका कहना है कि आज वो नाते भी पढ़ेंगे और अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न जो है वो भरपूर तरीके से मनाएंगे। जी मुल्क भर की तरह पेशावर में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ बाजारों और मार्केटों को भी सजा दिया गया है। मजीद जानते हैं पेशावर में मौजूद अपने नुमाइंदे अब्दुल करीम से। अब्दुल करीम बताइए। इस वक्त हम पेशावर के अशनगरी बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पर भी जो है मरकज़ी दरवाज़े का अहतमाम किया गया है। आज मगरिब के बाद जो है यहाँ से रामपुरा गेट से जो है मरकज़ी जुलूस बरामद होगा जो कि अशनगरी से होता हुआ करीमपुरा से गेंटगर से रेती बाज़ार और रेती बाज़ार से जो है किस्सा ख्वानी के मकाम पर इख्तिताम पजीर होगा, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी तादाद जो है वो शिरकत करेंगे। जुलूस के लिए रास्तों में जगह जगह पर जो है स्टेजेस लगाए गए हैं जहां पर नातख्वानी का जो सिलसिला है वो भी जारी रहेगा और इसी तरह से नातख्वानी और ज़िक्र अस्कार का ये सिलसिला जो है वो ये रात भर जारी रहेगा। जी आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत और अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुज़फ़्फ़राबाद में मरकज़ी जुलूस सुल्तानी मस्जिद से बरामद हो चुका है। नन्हे आशिकान रसूल जुलूस में शामिल हैं। शुरका के लिए सबील और लंगर का एहतमाम भी किया गया है। मजीद बताएंगे अरहम शेख।
हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर में भी जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई मोहब्बत अकीदत से मनाया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मरकज़ी जो जुलूस है वो बरामद हो चुका है। उस जुलूस में बड़ी तादाद में आशिकान रसूल मौजूद हैं। जुलूस अपर अड्डे के मुकाम पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। नन्हे आशिकान रसूल का जुलूस भी जो है वो इस मरकज़ी जुलूस में शामिल है। सब्ज़ झंडे उठाए हुए हैं और नाख़्वानी करते हुए ये आशिकान रसूल जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ नौजवान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि आज के दिन के हवाले से इनका क्या कहना है। जी बताइएगा। आज जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए खुशी का दिन है यहाँ पे, और यहाँ पे लंगर और न्याज का भी एहतमाम किया जाता है। यहाँ पे इस वक्त मरकज़ी जुलूस निकल चुका है और यहाँ पर मेरे साथ नन्हे आशिकान मुस्तफ़ा मौजूद हैं। हाँ जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि जो नन्हे आशिकान रसूल हैं वो भी जोक दर जोक जो है वो आज के इस जुलूस में शामिल हैं और ये भी मोहब्बत से नातें पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। जी खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने BBC को इंटरव्यू में कहा है कि PTI के खिलाफ होने वाली कार्रवाई का मवाजना माजी में नून लीग या पीपल्स पार्टी के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों से करना गलत है। नवाज शरीफ को अदालतों ने बाहर जाने की इजाज़त दी थी। मेरे कहने से नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म हो सकती है, न बढ़ सकती है। मैं इस वक्त चेयरमैन PTI बामुकाबला रियासत देख रहा हूँ। इंतखाबात में PTI के साथ कतन कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी। एक सजा याफ्ता शख्स को बाहर जाने की इजाजत अदालतों ने दी थी। मेरे कहने से नवाज शरीफ की सजा खत्म हो सकती है, न बढ़ सकती है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दो टोक मौक़िफ़। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC को इंटरव्यू में कहा कि नवाज शरीफ के मामले पर वजारत कानून से राय मांगी है। इस मामले पर मेरी वतन वापसी के बाद इजलास तलब किया जाएगा। अनवारुल हक काकड़ ने मजीद कहा कि चेयरमैन PTI का मुकाबला फौज से नहीं रियासत से है। चेयरमैन PTI को अदालतों से रिलीफ न मिला तो फिर उन्हें नताइज का सामना करना पड़ेगा। इंतखाबात में PTI के साथ कतन कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी, लेकिन मनफी सरगर्मियों में मुलविस लोगों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। ऐसे मनफी लोग 25 करोड़ की आबादी में 1500 से 2000 हैं। ऐसे मखसूस मनफी लोगों को PTI से जोड़ना मुनसिफाना तज्जिया नहीं। लाख बार बता चुके पाकिस्तान में रिजीम चेंज की हिमायत नहीं करते। अमेरिका भी सहाफ़ियों के एक ही सवाल का बार बार जवाब देकर थक गया। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, मुझे नहीं पता कि कितनी बार हम पाकिस्तान में इस तब्दीली को लेकर बात कर चुके हैं। अमेरिकी महकमा खारजा में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मैथ्यू मिलर का कहना था कि पाकिस्तान इलेक्शन के दौराहे पर है और हम इस मामले पर कोई पोजीशन नहीं लेते। हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, हम आज़ाद और शफाफ इलेक्शन की हिमायत करते हैं। इस मामले में एक तरफा या किसी दूसरे को पोजीशन नहीं देते। और अब खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। मुल्की वुमेन फुटबॉल टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने लाओस को शिकस्त दे दी है। 5वें पोजीशन के इस मैच में पाकिस्तान और लाओस के दरमियान मुकाबला मुकर्ररा वक्त में 1-1 गोल से बराबर रहा। मैच उसी स्कोर पर ख़त्म हुआ। मुकाबले को फैसला कुन बनाने के लिए पेनल्टीज़ का सहारा लिया गया, जिसमें पाकिस्तान ने 4 और लाओस ने 2 गोल किए। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए GTV न्यूज़।